Hi guys, welcome to my new story video. So यहाँ मैंने चश्मे लगा लिया, मुझे ब्लर टॉपिक पे होते होते ये यूँ मुड़ गई. Hi, this is me Crazy Tanya and welcome to my new story video. So मैंने ये प्लान नहीं किया था कि मैं कोई स्टोरी वीडियो बनाने वाली हूँ, बट आई हैव लॉट्स ऑफ स्टोरीज और मेरे पास बहुत सारा स्टफ़ है बताने का जो मैं यहाँ शेयर कर सकती हूँ. तो आई जस्ट वांट टू शेयर माई स्टोरी हियर. मैंने सोचा यहाँ बताती हूँ एक ऐसी कहानी मेरी चाइल्डहुड की, कि हो सकता है लोगों के लिए बहुत कॉमन हो और कुछ लोगों के लिए बहुत क्यूरियस हो. सो येस, तो आई जस्ट टेक माई फोन कैमरा और I just started. Yes, this is not easy. कोई भी वीडियो बनाना इज़ नॉट अ easy task. उसके लिए पूरा प्लानिंग प्रोडक्ट जो है चाहिए होता है. अगर आपको इसके लिए भी वीडियो चाहिए तो जस्ट लेट मी नो, आई मेक अ वीडियो फॉर यू. तब तक आप लोग मुझे नहीं बताओगे आपको क्या चाहिए और आपको कैसी स्टोरीज चाहिए. सो आई जस्ट वॉन्ट टू शेयर अबाउट माई स्टोरी. ऐसे ही ब्लॉग्स आते रहेंगे, ऐसे ही स्टोरीज आती रहेंगी, तो सोचा कुछ स्टोरी बना के दे दूँ. वैसे मैं एक बात बताती हूँ अपने बारे में कि मैं थोड़ी सी जोन आउट हो जाती हूँ. मतलब मैं टॉपिक पे होते होते ये यूँ मुड़ गई. काम करना और इतने काम मुझे दिख गए. नेटफ्लिक्स में मेरी आधी सीरीज़ देखी तो मुझे लगता है वो भी देखनी ज़रूरी है और काम भी ज़रूरी है, तो मैं वहाँ ज़्यादा चल जाता है मेरा ध्यान. बट ये थोड़ा होता है मेरे साथ. सो दिस इज स्टोरी अबाउट माई चाइल्डहुड. लाइक एक सिंगल चाइल्ड थी, मतलब या ऑब्वियसली सब सिंगल चाइल्ड ही होते हैं जो होने वाले होते हैं, बट मैं थी. अब आई हैव माई 2 siblings, माई ब्रदर एंड सिस्टर. आई हैव अ बेबी ब्रदर. तो आई थिंक यू गॉट अ पॉइंट. तो एक टाइम था मेरा जब मेरा कोई कज़न नहीं था और मैं सबसे बड़ी हूँ अपने घर पे. मेरे मॉम स्ट्रगलिंग रहे हैं और तो मैं बड़ी थी अपने घर में. और ऑब्वियसली नो कज़न, नो ब्रदर सिस्टर, नो एनीवन, मतलब कोई बच्चा नहीं था. और मैं बहुत इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी थी, मतलब जस्ट कीप इट. आई डोंट नो व्हाई. मैं किसी से बात नहीं करती थी, मैं अकेली रहती थी. और मुझे लाइक बच्चों के साथ खेलना होता था, बट जब तक वो मुझे बुलाए ना तब तक मैं सिर्फ यूँ खड़ी रहती थी. तो मुझे नहीं पता ऐसा क्यों होता था, बट होता था मेरे साथ. तो इसी प्रोसेस में मेरी बनी एक दोस्त, मेरी इमेजिनरी फ्रेंड. और मुझे आज भी नाम याद है उसका, स्वाति. मैंने उसका नाम रखा था स्वाति. और वो मेरे साथ ऐसा था कि वो मेरे साथ मिरर में सामने होती थी. मतलब मैं खुद रिफ्लेक्शन थी और मेरी रिफ्लेक्शन मेरी फ्रेंड थी. उसका नाम था स्वाति. और मैं खुद से बहुत बातें करती थी. लाइक अगर मुझे कोई प्रॉब्लम है, अगर मुझे खेलना है, तो यूँ मिरर के सामने चल जाना, बोलते रहना, बार बार बात करती रहनी, फिर बोलना. मतलब मैंने अपने आप को एज अ गुड पर्सनैलिटी बनाया था. और स्वाति मुझसे वीक थी. जो सामने वाली स्वाति वीक थी तो मैं उसको हमेशा सजेस्ट करती थी, अब तू ये कर, अब तू ये कर, अब तू कर. क्योंकि सबके अपना अपना बचपन गुजरता है ना. उस समय किसी बच्चे को अक्ल नहीं होती और चलो ये चीज़ें हो जाती हैं. तो उसी के दौरान मैं अकेले रहती थी, अकेले में बात करती थी और अकेले ही सब कुछ करती थी. तो राइट, तो बस उसके पीछे मेरी एक फ्रेंड बनी जो मुझे एज अ मेरी रिफ्लेक्शन, मुझे मेरी हेल्प करती थी चीज़ों से मुझे थ्रू आउट करने में. और नो डाउट चलो तब तो वो एक दोस्त थी, बट आई थिंक सो वो मेरा ही पार्ट था एक, जो मेरी हेल्प करता था मुझको इम्प्रूव करने में. आज भी अगर मैं किसी चीज़ से परेशान होती हूँ, आई एम जस्ट थिंकिंग कि इसका सॉल्यूशन कैसे बाहर आ सकता है. एक चीज़ तो डेफिनेटली हो चुकी है कि आपकी मदद करने के लिए दुनिया में कोई बंदा नहीं बना. आप खुद ही खुद की मदद कर सकते हो. आप जिस मर्जी के पास चले जाओ, 100% आपके पास भी 100 प्रॉब्लम्स होगी, उसके पास भी 100 प्रॉब्लम्स होगी और वो भी अपनी प्रॉब्लम्स बताएगा. तो आई जस्ट थिंकिंग कि मैं चलो ऐसे कुछ स्टार्ट करती हूँ जिससे मेरी स्टोरीज भी बाहर आती रहेंगी और मेरे को सेटिस्फेक्शन भी मिलता रहेगा. या आई कैन शेयर दैट थिंग, आई शेयर ब्ला ब्ला ब्ला. अब आई रियली डोंट नो कि रिकॉर्ड हुआ कि नहीं. इतना गूंगा गाड़ी में, लेट मी चेक. सो मैंने चश्मे लगा लिए अपने क्योंकि मुझे ब्लर दिखाई दे रहा था. सो या लाइक लोगों के लिए, कई लोगों के लिए बहुत नॉर्मल चीज़ होने वाली है कि हाँ किसी की इमेजिनरी फ्रेंड है. और ये थोड़ा क्रीपी भी है, राइट.
कि आपकी एक दोस्त है जो दिखती नहीं है और आप खुद के दोस्त हो, या सच में कोई दोस्त है, या फिर क्या सच में ही था कोई वहाँ पे जो किसी को दिखता नहीं था। ऐसा कुछ नहीं है, मेरी थी इमेजिनरी फ्रेंड। और या मैं बहुत बहुत बातें करती थी उससे अकेले में, मतलब खुद से अकेले में, कि हाँ मुझे ये दिक्कत है, मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। सो वन डे माई मोम आस्क्ड, बेटा व्हाट इज दिस, कौन है ये? मैंने कहा ये तो रही। वो कह रही कहाँ? मैं कहा ये तो रही। मैं कहा कहाँ? मतलब मम्मा पूछते। फिर मम्मा ने डॉक्टर से बात करी तो डॉक्टर ने यही बताया कि वो भी सिंगल है, तो वैसे ही बन जाते हैं बच्चों के फ्रेंड्स। बट वो ऐसे था कि वो लड़की सच में ऐसे लग रहा था जैसे मेरी मदद कर रही है और साथ में मेरे है। जैसे कोई मेरा फ्रेंड है एंड वो मुझे हेट करता है, लाइक बच्चे पता है क्या करते थे, मतलब मार के भाग जाना, मुझे बुलाना नहीं, फिर वो जो हमें बोलना पूरे रिसेस में कि हाँ मुझे पकड़ो। वो भागते रहते थे, मैं पकड़ती रहती थी। फिर रोना, फिर स्वाति ने लाइक तान्या चुप हो जा, कुछ नहीं होता, ऐसा काइंड ऑफ स्टफ था मेरा। ठीक है कोई बात नहीं। फिर मैं से बात करती थी, यार मैं क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। फिर बोलते तान्या तू टेंशन मत ले, तेरा काम हो जाएगा। अच्छा इसका मतलब क्या होता होगा? अब इसका मतलब तो उसको भी नहीं पता होगा, तो वो मम्मी से पूछती है ऑब्वियसली। ऑब्वियसली वो मेरी ही एक पर्सनैलिटी है, मेरा ही एक पार्ट है। और आई थिंक सो सबका एक पार्ट होता है, सबका एक तरीका होता है खुद को मनाने का, खुद को बचाने का। और मैंने शायद इस चीज़ की हेल्प ली, और ऐसी बहुत चीज़ें हैं मेरी लाइफ में जो अच्छी हैं और चलती भी हैं ऐसी। सो आपको ये कैसा लगा, और आप और ब्रीफ चाहते हो इस स्टोरी में, या और कुछ और सुनना चाहते हो अबाउट स्वाति, अबाउट मी, कि व्हाट इज दिस? एंड अगर आपको कुछ इस बारे में पता है, जस्ट लेट मी नो, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और दिस इज़ माय फर्स्ट स्टोरी वीडियो। फिर कुछ नहीं, समय के साथ साथ बड़े होते 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 वो आज मेरे साथ है कि नहीं मुझे नहीं पता, बट इसका मतलब यही है कि शायद मैं खुद की दोस्त हूँ, या मैं खुद से सजेशन ले लेती हूँ, या मैं खुद से कुछ भी डिसाइड करके बोल देती हूँ, राइट? तो या दिस इज़ माई शॉर्ट स्टोरी काइंड ऑफ थिंग। अगर आप ऐसे ही मेरी प्यारी प्यारी स्टोरी सुनना चाहते हैं, जस्ट लेट मी नो एंड कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि कोई आपकी इमेजिनरी फ्रेंड रही हो, या आपकी कोई ऐसी स्टोरी हो जो मुझे अच्छी लगे और मैं आपकी स्टोरी भी बताऊँ, सुनाऊँ, ठीक है? जस्ट लेट मी नो। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू। आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत चुम्मेश्वरी भी है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, एंड अगर आप शेयर करना चाहते हैं अपने कोई फ्रेंड्स से तो डू शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।